तो भैया हरो एक बार फिर से सब जनों हो जयराम जी की। आप देख रहे हो खबर बुंदेली और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेलखंडी अंदाज में खबरें लेके आउत हैं आपके लाने। देश और दुनिया में का चल रहा है जो सब बताऊ थे बुंदेलखंडी में। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। बुंदेलखंडी बुलेटिन में सबसे पहले हम बात कर रहे थे भोपाल की खबर की। भोपाल में कोरोना वैक्सीनेशन को दूसरो चरण शुरू हो गया है। संभाग के आयुक्त, कलेक्टर, डीआईजी ने पहलू कोरोना को टीका लगवाओ है। कलेक्ट्रेट में बने वैक्सीन सेंटर पे जो टीका लगवावे के लाने जियोरे पहुंचे हते, तो अब उन लोगों को टीका लगवो शुरू हो गया है जोन कोरोना वॉरियर कहाउत है, जोन ने कोरोना के लंबे समय में सामने रह के मेहनत करी है, काम करो है और अब उनको नंबर आओ है टीकाकरण को। अगली खबर बड़वानी की है, जहां पे लापरवाही के चलत भय नजर हटी और दुर्घटना घट गई। ई थीम हो लेके बड़वानी यातायात पुलिस के संगे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करो जा रहा है। कॉलेज छात्रों ने लोगों को जागरूक करवे के लाने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति करी है। शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगे बाजार में एनएनएस के छात्रों ने सड़क सुरक्षा महीना के मद्देनजर नुक्कड़ नाटक को प्रस्तुत करो है। नाटक के माध्यम से छात्रों ने दारू पी के बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलावे पे दुर्घटना को अंदेशा जताओ है। एक संगे ही यातायात नियमों पे प्रति लोगों को जागरूक करवे को भी काम करोगा है। गांव वालों को जो लोग होते हैं कि उन सरल भाषा में यातायात नियमों के प्रति जागरूक करवे को प्रयास है। सभी ने जो है जो प्रयासों सराहू है। नाटकों देखने के लाने बड़ी संख्या में लोग हाट बाजार में इकट्ठे भये थे। काफ़ी गंभीरता से ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है बड़वानी जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और असमय लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है, जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें रोकथाम लगाना। इसमें जो हमारा प्रोग्राम बनाया गया है, इसमें तो यातायात रथ है जिसको हर प्रत्येक हाट बाजार में यातायात जागरूकता अभियान चला रहा है। एलईडी वीडियो वैन चलाई गई है। जिले के बड़े शासकीय और प्राइवेट सभी स्कूलों में जाकर हम लोग यातायात जागरूकता का अभियान। अगली खबर सतना से है, जहां पे भैंसा के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए के तर्ज पे सतना जिला में कृषि कानून और प्रदेश के भीतर बढ़ रही महंगाई के विरोध प्रदर्शन करो गो है। भारतीय किसान मजदूर संगठन के लोगों ने अनोखो विरोध प्रदर्शन करो है। शहर के सर्किट हाउस चौराहे में विरोध प्रदर्शन करो गो। विरोध प्रदर्शन को उद्देश्य लगातार कृषि कानून हो लेकर देश भर में आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार सुनने हो तैयार नहीं आई। के अलावा प्रदेश के भीतर लगातार महंगाई आसमान छू रही है। इस सभी हो परेशानी जो है संगठन के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराओ है। अगली खबर खजुराहो से आई है, जहां पे खजुराहो के एक निजी होटल में राज्य स्तरीय कराटे कम सेमिनार और ब्लैक बेल्ट एग्जीबिशन को आयोजन एक संगे करो गो है, जोन में प्रदेश भर के कराटे सीख रहे बाल बच्चों ने हिस्सा लो, जोन में से कछु राष्ट्रीय स्तर और कछु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लो है। कराटे प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागियों को क्वालिफाइड करवे पे दिल्ली में 21 फरवरी को आयोजित होने वाले नेशनल कराटे प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा को जोहर दिखावे को मौका मिला है। खजुराहो में दूसरी बेर सेमिनार को आयोजन करो जा रहा है और आयोजकों के द्वारा इस साल के दरमियान एक राष्ट्रीय स्तर की कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित करी जा सकत है। पूरे प्रदेश से बच्चे आए हैं, इसमें कुछ बच्चे नेशनल चैंपियन भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी जिन्होंने वर्ल्ड टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और हमारे यहाँ पे आईकेएफ के जो चीफ इंस्ट्रक्टर हैं सर संतोष पटेल ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और टेक्निकल डायरेक्टर हैं सर दीपक विश्वकर्मा। इन दोनों ने मिलकर इनकी सारी पूरी टीम ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत ही अच्छे बच्चे बड़े मेहनत से इसमें भाग ले रहे हैं। खबर पन्ना से है। पन्ना जिला के पवई जनपद के गांव जो है पटना कला ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव और उनके परिजनों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी करत भय दर्जनों पात्र हितग्राहियों को लिस्ट से बाहर कर दो गौ है। अब जो लोग प्रधानमंत्री आवास के लाने इतने उतने भटक रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास लिस्ट में नाम शामिल करवे के लाने सरपंच, सचिव के द्वारा घूस ले जा रही थी, जोन पे हितग्राहियों ने पंचायत सरपंच, सचिव और उनके
घर वालों की बात मान ली हती उनको पीएम आवास की लिस्ट में शामिल करोगे हो, तो जो उनने बात नहीं मानी है उनको नाम लिस्ट से हटा दोगे है। इसकी शिकायत कलेक्टर से करी गई है। गांव वालों ने बताई है कि पटना कला पंचायत में सरपंच को सरकारी शिक्षक जो है को बेटा पंचायत को काम देखा था, जो बिना लेन देन के कोनो काम नहीं करते आए। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत की जांच करवा के पात्र हितग्राहियों हो प्रधानमंत्री आवास को लाभ दिलवावे की बात कही है। प्रधानमंत्री महोदय ने जो गरीबों के लिए अच्छी सुंदर योजना चलाई थी, उसका स्थानीय कर्मचारी और अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास जो आए थे तो उसमें जो पात्र थे उन्हें पात्र कर दिया, जो पात्र थे उन्हें पात्र कर दिया, और पैसों का लेन देन करते हैं। मनोज कंपनी माताजी सरपंच है और उनका छोटा भाई रोजगार सहायक है, इसलिए वो लोग जब लेन देन की बात पूरी कर लेते हैं कि कितना पैसा दोगे 20,000 30,000, तब जो उसे पात्र करते, नहीं तो उसे पात्र लिख देते हैं। पटना कला की पंचायत की बहुत सारी शिकायतें आई थी, उसकी एक कमेटी बनाई थी मैंने सीओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में। सीओ जिला पंचायत की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और रिपोर्ट में जो कमियां दुरुस्त पंचायत ने की हैं और जो नियमानुसार जो कार्रवाई करने के निर्देश सीओ जिला पंचायत को दिए गए। अगली खबर ग्वालियर से है। पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ के चचेरे भैया भाभी की हत्या को मामला, आरोपियों के पास से 15 लाख रुपया के गहना और अन्य सामान बरामद भय है। लूट की नीयत से करी गई थी जहां हत्या ऐसी जानकारी मिल रही है। ग्वालियर के बदमाशों ने भी इस घटना में अंजाम देवे में उनको हाथ शामिल हतो। नोएडा में हुए एक हत्याकांड के सिलसिले में नोएडा पुलिस यहाँ पर आज आई थी। उनके एक इंस्पेक्टर यहाँ आए थे और ग्वालियर में थाना बोले के मंदिर इलाके से 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए वे अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड ग्वालियर का ही है, ऐसा भी सामने आ रही है। ये बहुत जानकारियाँ उन्होंने नहीं दी थी, परंतु ये बताया था कि जो 2 हैं उसमें से एक जो उनका मुख्य अभियुक्त है उसके परिजन है, तो पूछताछ के लिए उनको वो साथ ले गए। अगली खबर सागर से है। सागर जिला के खुरई उप जेल की जेलर श्वेता मीणा और उनके पति पे पैसा लेवे, मारपीट और शारीरिक प्रताड़ना को आरोप कई कैदियों ने लगाए हैं। बीते दिनों जेलर श्वेता मीणा के द्वारा कैदी राकेश यादव की पिटाई को मामला सामने आया तो वह लेकर कैदी के परिजनों ने बीना न्यायालय में शिकायत करी हती। न्यायाधीश ने कैदी के बयानों पर जांच के आदेश दे हते। उतई कैदी की दोबारा मेडिकल जांच और उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर करने के आदेश भी दे हते। न्यायाधीश के आदेश पर सागर एसपी मामले की जांच कर रहे हैं। उतई रविवार हो एसडीएम खुरई उप जेल को औचक निरीक्षण करने पहुंचे। एसडीएम ने जेल में सब कुछ सही और सुचारू रूप से चलने की बात कही है। कैदी ने एसडीएम हो मारपीट न करने की बात कही है। अब एसपी के जांच में पता चला है कि सुधार गृह में बंदी कितने सुरक्षित हैं। बिना कोई सूचना के मेरे द्वारा इंस्पेक्शन करने पे पाया गया कि जो जितने हमारे रजिस्टर्ड जितने कैदी लोग हैं उतने 168 कैदी ऑन पेपर थे और 168 कैदी मेरे द्वारा गिने गए, अंदर पाए गए। इसके अलावा मेरे द्वारा अंदर में फूड देखा गया मेन्यू के अनुसार है कि नहीं, तो बिल्कुल मेन्यू के अनुसार देखा पाया। आज रोटी उड़द की दाल और हरी सब्जी थी, तो उसी के मान से बनी हुई है। उस कैदी जिसके बारे में शिकायत हुई उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से अलग से मैंने चर्चा की, उसने कुछ भी अपने साथ नहीं होना बताया। खबर भोपाल से है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में बैठक करी है। कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, एसपी के कामकाज की उन्होंने समीक्षा करी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के संग उन्होंने बैठक करी है। बैठक में बजट हो लेकर भी चर्चा करी है। कानून व्यवस्था, खनन माफिया जो है वो पूरे मामले में सख्त निर्देश दिए हैं। कोरोना की कोवैक्सीन पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा करके निर्माण कार्यों की प्रगति पे भी समीक्षा करी है। अगली खबर अपने दमोह जिला के हटा से है जहां पे पथरिया से विधायक रामबाई सिंह पे फतेहपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह ने जान से मारने की धमकी देने को आरोप लगाया है। राजवीर सिंह ने बताई है कि विधायक के प्रतिनिधि ने भाजपा संगठन नेतृत्व की फोटो वाली होर्डिंग निकाली और रामबाई सिंह ने फोन पे गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी दी है। इसके संगे ही घर पे उनके पिता के संगे अभद्रता के बाद जिनके बाद बीजेपी मंडल अध्यक्षों के संगे एसपी दमोह से मामले में शिकायत करी गई है। दूसरी तरफ विधायक रामबाई सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों सिरे से खारिज करत हुए कही है कि मंदिर को निरीक्षण करवे गई थी और ऐसा कोनो घटनाक्रम नहीं है। उन्होंने कही है कि सगरोन गांव को 160 एकड़ को राम मंदिर में भगवान भोग और वस्त्रों हो
तरस रहे हैं और जो ही मुद्दा उनने उठाओ हतो अध्यक्ष ही मंदिर को निरीक्षण कर हैं तो वे भी उनके सुधार को प्रयास कर हैं। उन्हें आगे कही है कि वे बीजेपी जिला अध्यक्षों मंदिर दिखा के मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा के पास जे हैं और अगर गलत हुई है तो कोनो भी सजा के लाने में तैयार है। राम भाई जी का फोन आया मेरे फोन पर, उन्होंने अद्भुत गाली दी, गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। और फिर घर पर जाकर पिताजी से भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का ज़्यादा नेता बनता है, मंडल अध्यक्ष देख लूँगी। देखिए भैया जो हैं अध्यक्ष जी बीजेपी के, उन्हें शायद पूरी जानकारी न हो, तो जो उन्हें दूसरों ने जो उन्हें बताई तो वही उन्हें बोली है। ये तो कानूनी कार्रवाई है, व्यक्तिगत थोड़ी है कि भाई हम जबरदस्ती कोई से छुड़ाएंगे। तो हमने एसडीएम से भी बात की, उधर से ही फोन लगा कि ना कोई अभद्रता हुई ना कोई बात हुई। उन्होंने खुद मुझसे बोला कि मैडम बैठो चाय पी ले। हम उनसे दादा से बोले ठीक है दादा चाय तो हम पी के आए, मगर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं भैया, भाई अभद्रता की तो कोई बात ही नहीं है। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों के प्रस्तावित निजीकरण को विरोध शुरू हो गया है। रविवार हो राजधानी भोपाल में गोविंदपुरा के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों ने बिजली कंपनी के निजीकरण को विरोध जताओ है और मांग नई मानवे पे सरकार हो 15 दिना में काम बंद करके हड़ताल पे जावे की चेतावनी दे डाली है। कर्मचारियों को कहबो है कि निजीकरण से नौकरियों पे बड़ो संकट आ जा है। अनुकंपा नियुक्ति बंद हो जाए हैं, प्राइवेट कंपनियों की अपनी शर्तें हुई हैं, पेंशन न मिल है, बहुत सारी परेशानी उन्हीं में होने लग है। बुंदेलखंडी में खबरों को सिलसिला ऐसी जारी रहे, लेकिन अब वक्त एक छोटे से ब्रेक को। अपनी किसानों की मेहनत का करते हुए सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 सालों में पहली बार बनाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदने का नया कीर्तिमान। 95% से भी ज्यादा पंजीकृत किसानों ने बेचा अपना धान। कुल पंजीकृत किसान हो या धान बेचने वाले किसान, धान की खरीदी हो या कुल धान उपार्जन की मात्रा, पिछले 2 वर्षों में इन सभी में हुई है जबरदस्त बढ़ोतरी। किसानों को मिला उनकी उपज और मेहनत के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 5,750 करोड़ रुपए की कृषि आदान सहायता। किसानों के योगदान से बनी छत्तीसगढ़ की धन धान्य प्रदेश के रूप में पहचान। जनता की सेवा, जतन और सरोकार, यही है छत्तीसगढ़ सरकार। जीके टीएमटी आपके घर को रखता है आग, जंग और भूकंप जैसे हर खतरे से सुरक्षित। जीके टीएमटी, सपनों को जीके देखो। चॉकलेट से कैसे बनेगी बात? चॉकलेट और लव लाइफ का क्या है कनेक्शन? किस रंग की चॉकलेट आपके जीवन में बढ़ाएगी प्रेम? जानिए पंडित अरविंद तिवारी से। कार्यक्रम सितारों की चाल में दिन मंगलवार सुबह 8 बजे सिर्फ INH 24/7 पर। सियासत की व्यू रचना में शहमात का खेल, राजनीति के रण में कौन पास कौन हुआ फेल। देखिए हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में अभिमन्यु, हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ INH 24/7 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है। बात कर रहे थे भोपाल की खबर की, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वैक्सीनेशन को लेकर कही है कि मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। फ्रंट लाइन वर्कर की वैक्सीनेशन को प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। सबरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। प्रदेश में लगभग 1200 स्थानों पर वैक्सीनेशन करो जा रहा है। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर उन्होंने कही है कि सबसे पहला प्रशिक्षण कांग्रेस में पप्पू गांधियों मिलवे की जरूरत है। कांग्रेस भ्रष्टाचार अनाचार को प्रशिक्षण भी दे सकत है। कैसे कि उनकी मूल रीति और नीति है, कैसे कि जो प्रशिक्षण
दे हैं उनने भी राजनीति के माध्यम से भ्रष्टाचार ही करो है। कांग्रेस ने दलितों और आदिवासियों को अपमान करो है, षड्यंत्र पूर्ण रूप से फूल सिंह बरैया हो हराव है। वही दिना स्पष्ट हो गया तो कि कांग्रेस दलित विरोधी है। निकाय चुनाव हो लेके कही है कि भाजपा हमेशा चुनाव के लाने तैयार रहते है। जनता को कल्याण और विकास के एजेंडा हो लेके हम राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं। चुनाव हमारे लाने कभी भी चुनौती नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हिंदुस्तान में चल रहा है, उसके फ्रंटलाइन वर्कर की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। हमारी व्यवस्थाएं एकदम चौक चौबंद हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 1200 स्थानों पर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम 1,20,000 हितग्राहियों को एक दिन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ सकते हैं। सिखाएंगे कि भ्रष्टाचार कैसे करते हो, क्योंकि जो प्रशिक्षण देने आएंगे उन्होंने तो केवल और केवल राजनीति के माध्यम से भ्रष्टाचार ही किया। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार का प्रशिक्षण जरूर दे सकती है, और वो देना इसलिए भी उनको जरूरी है क्योंकि वही तो उनकी मूल रीति और नीति है। सोनकच्छ में देवास भोपाल राज्य मार्ग की दो तरफाओं सड़क जमीन से ऊंची हो गई है, जिनसे साइड और सड़क पटरी के लेवल में काफी अंतर आ गया है। उतई सड़क पे चलने वाले वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इमारत पे MPRDC के द्वारा टोल टैक्स वसूलने को काम करो जा रहा है। इस समस्या की शिकायत टोल मैनेजर अरुण शर्मा से मिलकर करी गई तो उनने बताई है कि हमारे द्वारा सड़कों की साइड पटरियों हो मुरम से भरवे को काम करो जा रहा है। जब INH ने सड़क की साइड पटरी पे हो रहे भराव काम को जायजा लाओ तो टोल प्लाजा के कर्मचारियों के द्वारा साइड पटरी हो मशीन से खोदो जा रहा हो, वही मिट्टी से रोड रोलर से दबा रहे थे। नियम के अनुसार मुरम डारो जाने चाहिए, जो न वे काम हो रहा हो गलत है। पुलाई कला में सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले श्री राम मांगलिक भवन बस स्टैंड में रक्तदान शिविर को आयोजन करो गौ। अतिथियों ने माता सरस्वती और स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण व्यास के चित्र पे माला चढ़ा के शिविर को शुभारंभ करो है। रक्तदान में नगर के युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लो। संगे संगे समय समय पर रक्तदान शिविर के आयोजन को लेकर चर्चा भी करी गई। रक्तदान के लाने जिला चिकित्सालय शाजापुर और हमीदिया अस्पताल भोपाल से वाहन बुलाओ गो हतो। शिविर में 100 से ज्यादा युवाओं ने ब्लड डोनेट करो है। सर्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार व्यास ने बताई है कि नगर के रक्तदान के लाने तो उत्साह तो के नगर की महिला व पुरुष ने रक्तदान करो है। सरकारी विभाग के द्वारा खून की जांच करके दाताओं प्रशंसा पत्र भी दो है। श्री परशुराम सर्व ब्राह्मण संघ के तत्वाधान में पूज्य स्वर्गीय पिताजी लक्ष्मीनारायण जी व्यास जी की स्मृति में रक्तदान शिविर का विशाल आयोजन रखा गया। इस शिविर में नगर के सभी भाई बहन मातृशक्तियाँ सभी ने रक्तदान किया। रक्तदान महादान, रक्तदान जीवनदान। 1 यूनिट रक्त से बच जाती 3 जान। रक्त का बहुत अमूल्य चीज है। हमारे 1 बूंद रक्त से यदि किसी की जान बच जाती है तो ये समझो कि हमारा जीवन का उद्धार हो गया। खबर भिंड की है। भिंड के महगांव में नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री OPS भदौरिया के बंगला के बाहर फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। जो उन आरोपियों की शनाख्त भई है उनमें से एक आरोपी गोरम निवासी भूरे यादव है और दूसरो मड़यान गांव को रहने वाला बंटी राजपूत है। अन्य 2 आरोपियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। हाँ, ये आज रात 8 साढ़े 8 बजे की बात है। फरियादी सोमरन सिंह पुत्र कप्तान सिंह भदौरिया निवासी अकलौनी ने थाने पर यहाँ रिपोर्ट करी है कि वो अपने साथियों के साथ रेस्ट हाउस के बाहर टहल रहा था। तभी एक SUV गाड़ी से 4 लोग आए, जिनमें से एक बंटी राजपूत मड़ैयन थाना रोन का था और दूसरा भूरे यादव निवासी गौरव। ये इन्होंने मौजूद बंदूकों से इस पर जान से मारने की नीयत से फायर किए, जिनसे बाल बचे और फायर करके ये लोग भाग गए। जबलपुर में नकली सीमेंट गोदाम में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करी है। इतने बड़ी मात्रा में नकली सीमेंट जब्त करो गो है। आरोपी कंपनी की बोरी में नकली सीमेंट भर के बेच रहे थे। गोहलपुर के गोदाम में गोहलपुर इलाके के गोदाम में कार्रवाई जो है वह करी गई है।
बागली उदयनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वनकर्मी की हत्या मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगो है। कटोकिया गांव के पास के खेत में आरोपी जो है वे गिरफ्तार भए हैं। कटोकिया गांव के निवासी हैं 4 आरोपी, ऐसी जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई है। ओरछा के रामराजा मंदिर परिसर में बुंदेलखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था देखत भय गौरी वेलफेयर इंडिया सोसाइटी ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को आयोजन करो गो હતો। झांसी से आए लगभग 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों को परीक्षण करो। सैकड़ों रोगियों ने डॉक्टरों की सलाह लाई। तो मरीजों को सोसाइटी के द्वारा दवाइयां मुहैया कराई गई हैं। कार्यक्रम को उद्घाटन जिला कलेक्टर आशीष भार्गव और जिला पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह ने करो है। उन्होंने बताया भी लोगों को कि शरीर में कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिनको आप दबाकर प्रेस कर आप ये इससे स्ट्रेस मुक्त हो सकते हैं। और हमारा उद्देश्य सेफ है, मतलब जो हमारी सोसाइटी का जो उद्देश्य है वो शिक्षा हो, हेल्थ हो, लोगों तक किस तरह से पहुंचना है। नीडी हैं जो इतनी ज़्यादा फीस भर के नहीं पहुंच पाते हैं झांसी या अन्य शहरों में, उनको हम चाह रहे हैं कि यहीं पे उनको एक सुविधा हम दें जिससे वो अपनी हेल्थ का कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। और निःशुल्क दवा भी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में रविवार को दिन दहाड़े एक दवा व्यापारी के घर में चोरी हो गई। बदमाशों ने दवा व्यापारी हेमंत कपीस के खाली मकान से 5 लाख रुपया नकदी समेत 16 लाख रुपया की जेवर जाते पे हाथ साफ कर दो है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दवा व्यवसायी ने विश्वविद्यालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है भी खंगाल रही है और मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। घर में चोरी हुई है और उसमें 2 अंगूठी हीरे की, 2 अंगूठी सोने की, 2 चूड़ियाँ, एक हार और थोड़ा सा सामान, उसके साथ में नकदी लगभग 5 लाख रुपए चोरी हुए हैं। और उन्होंने बताया कि तोड़ ताड़ ताले की इस टाइप से करके और कुछ तिजोरी की चाबी उधर से लगा लोगों की काम किया गया है और इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध करके बेचने में लिया गया है। खबर जबलपुर से है, जहां पे वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जबलपुर और स्पेशल टास्क फोर्स उड़ीसा की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दो है। संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अधिकारियों ने वन्य प्राणियों के अवशेषों की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करो है। पकड़े गए आरोपियों के पास से हाथियों के दांत और तेंदुआ की खाल बरामद करी गई है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर अफसरों ने उड़ीसा के क्योंझर में नाकेबंदी करी हती। इस दौरान 3 लड़का जो हते वे संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे हते, जो रोकवे पे भागवे की कोशिश करने लगे। आरोपी भाग पाते उससे पहले अधिकारियों ने उन्हें धर दबोचो। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करी है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद बताई जा रही है। 11 जनवरी से निकली युवा जागृति वाहन रैली इंदौर पहुंची है। सैकड़ों की तादाद में हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल के लोगों ने वाहन रैली में शामिल भए हैं। ये यात्रा को समापन 18 फरवरी को राम जन्मभूमि अयोध्या में करो जाने हैं। युवा जागृति रैली के आयोजक रत्नेश पांडे ने बताई है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान के अंतर्गत युवा जागृति वाहन रैली निकाली गई है। यह रैली इंदौर के सुगनी देवी मैदान परदेसीपुरा से रेल निकली है, जो सभी जिलों में नगर भ्रमण करके वापस पहुंच रही है। ये युवा जागृति यात्रा हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कर्मभूमि चित्रकूट धाम से 11 जनवरी को शुरू हुई थी और आज मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में यात्रा पहुंची है। 18 फरवरी को यात्रा का समापन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में होगा। यात्रा के माध्यम से प्रयास है कि कैसे अधिक से अधिक युवाओं को इस पुनीत कार्य में जोड़ा जा सके। ये प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी इस महाअभियान से, संपर्क महाअभियान से, निधि समर्पण महाअभियान से जोड़ा जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियों को गर्व से बता सकें कि जब भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा था तो हर हिंदू ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था और इस पुनीत कार्य में अपना हाथ बटाया था। उत्तराखंड के चामोली जिला के तपोवन इलाके में रविवार को भय हादसा के बाद 203 लोग लापता हैं। तपोवन में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट हो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचो है। इते अब एक अलग अलग जगहों से 14 शव बरामद करे गए हैं। अभी तक एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट पे 2 टनल हैं। पहली टनल में फंसे 16 लोगों को रेस्क्यू करो जा चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताई है कि दूसरे टनल में 35 काम करने वाले आदमी फंसे हैं।
2.5 किलोमीटर लंबी टनल में रविवार की रात पानी बढ़ जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दो गो हतो। एनडीआरएफ की टीम ने सोमवार सवेरे जल स्तर घटने के बाद ऑपरेशन फिर से शुरू कर दो हतो। ई टनल के 100 मीटर के हिस्सा से मलबा हटा दो गो है। तपोवन में रविवार की सवेरे 10 बजे ग्लेशियर टूट के ऋषिगंगा नदिया में गिरने के बाद से जो हादसा हुआ तो इसे बेतहासा बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे और धौली गंगा पे बंगाव बांध बह गो हतो। ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट तबाह हो गए थे। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में 32 काम करने वाली आदमी लापता हैं। तैसे 5 किलोमीटर दूर एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पे हादसे के समय 176 मजदूर ड्यूटी कर रहे थे। इनमें से 121 लापता हैं। इसके अलावा कुछ ग्रामीण और मवेशी भी लापता हैं। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं इस समय पे बोली के संग। तब तक के लाने आप देखते रहो INA 24/7 और हमें दो इजाजत। जय राम जी की।